हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। कल वाले वीडियो में हम आपसे बताए थे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और उस पर एक उदाहरण देखे थे। एक मेरा और सजेशन है कि अनौपचारिक पत्र इजी होता है एज कम्पेयर टू औपचारिक पत्र। ठीक है, आप ऐसे समझिए ना कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है या अपने दोस्तों से। तो इसीलिए अनौपचारिक पत्र थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू औपचारिक पत्र। लेकिन अगेन ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। जो पत्र लिखने में आपको इजी महसूस हो, कंफर्टेबल हो, आप उसी पत्र को लिखिएगा, किसी के कहने में नहीं लिखिएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगे। अगर आपको औपचारिक पत्र इजी लगता है आप उसको लिखिएगा, अगर आपको अनौपचारिक पत्र इजी लगता है तो आप इसको लिखिएगा। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है 3 लाइन में। सेंडर एड्रेस मीन्स पत्र भेजने वाले का पता। मान लीजिए कि आप अपने पापा को लिख रहे हैं, तो पापा आपके गांव में रह रहे हैं या कहीं शहर में, दिल्ली रह रहे हैं, बम्बई रह रहे हैं, आप वहाँ का एड्रेस लिखिए। ठीक है, जहाँ पर पत्र आपको भेजना है, जिनके पास, उनका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। बहुत बार क्या होता है कि छात्र जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको सेंडर एड्रेस। ठीक है, पत्र भेजने वाला का पता, सेंडर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, दिनांक के 1 लाइन पहले और दिनांक के 1 लाइन बाद एक एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, औपचारिक पत्र में हमने क्या देखा था कि विषय के 1 लाइन पहले हम लोग छोड़ते थे और विषय के बाद 1 लाइन छोड़ते थे। कुछ याद आया? यहाँ पर दिनांक के पहले 1 लाइन छोड़ेंगे और दिनांक के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे। और एक बात, इसमें विषय आपका नहीं लिखाएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस हो गया, 1 लाइन छोड़ दिए। उसके बाद दिनांक, दिनांक आपका करेंट होगा। ठीक है, जो आप डेट लिखेंगे वो करेंट होगा। और ये जो आप एड्रेस लिखेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि रियल हो, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रियल ही हो, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद 1 लाइन छोड़ना है, दिनांक 1 लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है प्रिय अनुज। प्रिय अनुज क्यों लिखें? क्योंकि छोटे भाई को हम लोग अनुज बोलते हैं, तो प्रिय अनुज आप लिख सकते हैं। अगर आपका भाई का कुछ और नाम है, विशाल नाम है, तो आप लिख सकते हैं प्रिय विशाल। लेकिन छोटे भाई को अनुज बोलते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अनुज लिख दिए। प्रसन्न रहो, प्रिय अनुज, कॉमा, प्रसन्न रहो, खड़ी पाई। उसके बाद लाइन नहीं छोड़ना है, लाइन 2 बार ही छोड़ना है, दिनांक के पहले, दिनांक के बाद। उसके बाद आप प्रिय अनुज, प्रसन्न रहो, उसके बाद आप अपना कहानी शुरू कर दीजिए। तुम्हारा पिछला पत्र, मतलब अब यहाँ से पत्र आपका लेखन शुरू हो जाएगा। 3 पैराग्राफ में कोशिश कीजिएगा कि इसको ख़त्म कर दें। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, तुम्हारा अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, राहुल, यहाँ पर पूरा नाम नहीं, राहुल जैन, पूरा नाम नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अपना नाम लिखना है, राहुल। यहीं अगर औपचारिक पत्र रहता तो आपको पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ता था, फिर यहाँ पर डेट लिखना पड़ता था। थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। सबसे पहले सेंडर एड्रेस यहाँ पर होगा आपका, उसके बाद 1 लाइन छोड़ना है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस 1 लाइन छोड़ो, दिनांक 1 लाइन छोड़ो, प्रिय अनुज, प्रसन्न रहो, ये सब में चलेगा। ठीक है, प्रसन्न रहो। उसके बाद अपना लेटर आप लिखिए। उसके बाद तुम्हारा अग्रज राहुल, यहाँ पर कंप्लीट नेम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है, टाइटल नहीं लगाना है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र का यहाँ पर प्रारूप लिखे हैं। सबसे पहले पत्र भेजने वाला का पता, उसके बाद 1 लाइन छोड़ना है, दिनांक, उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ना है, संबोधन, प्रिय भाई मोहन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर अभिवादन, मधुर स्मृति, सस्नेह नमस्कार। उसके बाद फिर आपका पहला पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद, मित्र तथा परिवार की हालचाल पूछना है पहले पैराग्राफ में। दूसरा जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें पत्र किस लिए आप लिख रहे हैं, रीजन आप बताइएगा। ठीक है, क्या बताइएगा? रीजन बताइएगा, रीजन, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। और जो तीसरा है इसमें आपको बताना है कि पुनः घर वालों को यथोचित सम्मान देना, मतलब कि पापा मम्मी को मेरा प्रणाम बोलना, ऐसे जो सम्मान देते हैं वो तीसरे पैराग्राफ में एक छोटा सा लाइन में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, तुम्हारा भाई राघव, कंप्लीट नेम नहीं लिखना है। फिर से एक बार चलिए देख लीजिए। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस, 1 लाइन छोड़ना है,
दिनांक, एक लाइन छोड़ना है। फिर संबोधन, प्रिय भाई मोहन, अभिवादन, मधुर स्मृति, ऐसे लिख सकते हैं। फिर पहला जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें लिखना है मित्र या परिवार का क्या हाल चाल है, ठीक है, आप लोग कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है, ये सब आपको पूछना है। उसमें अपना हाल चाल उसमें बता सकते हैं कि मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। फिर जो आपका दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप रीजन बताइएगा कि आप पैराग्राफ ये जो लेटर लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, यानी सेकेंड पैराग्राफ आपका रीजन वाला होगा। आप कारण बताएंगे कि ये पत्र, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसको रीजन ही, इसमें का जो रीजन होगा इसको थर्ड पैराग्राफ में भी थोड़ा सा लाइएगा। और लास्ट में ये तीसरा पैराग्राफ वाला कंटेंट लगाइएगा, जैसे पापा को या बड़े भैया का भी मेरा प्रणाम बोलना। और लास्ट में तुम्हारा भाई राघव, यहाँ पर कंप्लीट नेम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। राघव कुमार ये भी नहीं लिखना, सिर्फ नाम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।